सभी में विराजमान आत्मा को मेरा प्रणाम। मित्रों, ध्यान में रुचि रखने वाले सभी बंधु, कुछ मित्रों का फ़ोन मेरे पास में आया कि हम ध्यान करते हैं लेकिन होता नहीं है। नहीं होने का उनका अभिप्राय ये है कि 5-7 मिनट बाद में वो विचलित हो जाते हैं। साथियों, मित्रों, ऐसी कोई अड़चन की बात नहीं है। ये जो विघ्न आप बता रहे हैं, ये 2-3 कारणों से आता है। पहला तो ये कि आपका संकल्प होना चाहिए कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ और मैं इसको करूँगा। ये संकल्प दृढ़ निश्चय। आप अपना समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा। ये दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, जब आप संकल्प के अनुसार बैठेंगे तो होता क्या है कि बैठने का अभी आपको अभ्यास नहीं है ना। आज के युग में हम सब टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, भोजन उस पे करते हैं, चेयर पे बैठते हैं। ज़मीन पे बैठने का तो आपको अवसर मिलता ही नहीं है, या अवसर मिलता है तो भी आप नहीं बैठना चाहते हैं। बंधुओं, ज़मीन पर बैठने के बहुत फ़ायदे हैं। ये ज़मीन की जो ऊर्जा है, जो गुरुत्वाकर्षण का है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें मिलती है। अतः तीसरा कारण हो सकता है कि आप ध्यान को किसी उद्देश्य से मत करिए, किसी इच्छा से मत करिए कि मैं ध्यान करूँगा, मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, मैं मोक्ष की तरफ अग्रसर होऊंगा, मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, ये किसी भी प्रकार की इच्छा करना कि ध्यान का ये फल मिलेगा, ये व्यर्थ है। इसीलिए आप नर्वस हो जाते हैं, अरे हम तो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ध्यान में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको केवल मात्र अनुभव करना है कि मैंने ये क्रिया या अक्रिया की, उसका मेरे शरीर में क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसका अनुभव करें। ये रासायनिक परिवर्तन ही आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा। प्रयास मैं करता हूँ। शुरू में मैंने 35 मिनट 30 मिनट के किए। चलिए मान लीजिए आपसे नहीं होता है, लेकिन हम यदि दुख से छुटकारा पाते हैं, हम अनगिनत विचारों के प्रभाव को रोकना चाहते हैं, हम बिगड़ दवा लिए रात को अच्छी नींद आ जाए,
हमारे में प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा की भावना पैदा हो, इस हेतु आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। और जब आप में दया, अहिंसा, करुणा, प्रेम आ जाएगा तो वो अपने आप में ईश्वर का ही रूप है, आत्मा का ही रूप है। आप चाहें तो छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं कि सबसे सर्वप्रथम तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आप प्रातः जब उठें तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि 5-7 मिनट या अपनी क्षमता अनुसार रेचन करें। जो कुछ शरीर में है उसको बाहर निकालें। और रेचन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप जोर जोर से श्वास को फेंकें, लेवे नहीं, लेना नहीं है, श्वास अपने आप आएगा। मैंने आपको पहले हर बार बताया कि श्वास को बाहर फेंकना है। मैं ले नहीं रहा हूँ, श्वास को बाहर फेंकते जा रहा हूँ, श्वास अपने आप सत्य आता है। ये आप अपनी क्षमता अनुसार 5-7 मिनट तक आप करिए। और जब लगे कि बस अब हो गया तो आखिर में आप अपना जोर लगा दीजिए, जोर जोर से अपने श्वास को बाहर फेंकिए। ये करने के बाद में आप 5 मिनट शांतिपूर्वक आप बैठ जाएं। मैंने आपसे कहा आप किसी भी अवस्था में बैठें, अपने शरीर को हिला डुला लें, शरीर में कोई तनाव न रखें। कोई भी आसन आप ले सकते हैं। आप कुर्सी पर भी बैठे हैं तो बैठ सकते हैं, आप सोते हुए हैं तो भी आप सो सकते हैं। लेकिन करना ये है कि जब आप बैठते हैं, सोते हैं और जब ध्यान में प्रवेश जब करने जा रहे हों, तब आपका शरीर उस 5 मिनट कर रहे हैं या 10 मिनट कर रहे हैं या 15 मिनट कर रहे हैं, उस समय में हिलना डुलना नहीं चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। यदि बैठे हुए हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन भी बिल्कुल सीधी रहे। सोते हुए हैं तो बिल्कुल शवासन की स्थिति में सोए, हाथों को यूं करके बिल्कुल आप एक, उसमें भी आपको बाद में हिलना डुलना नहीं। तो ये रेचन करने के बाद में आप अपनी आँखों को कोमलता से बंद करें। अपनी आँखों को कोमलता से बंद करें, बिगर दबाव के। मीचनी नहीं है, धीरे 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 उसको बंद करें। फिर वापस इसको खोलें आप। और अब आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे फिर से आँखों को बंद करेंगे और पूरी बंद नहीं करेंगे, थोड़ी सी खुली रहेगी, नीचे से मामूली सी खुली रहे, आँख मामूली सी खुली रहे। आप सिर को, अपने गर्दन को कुछ झुका लें और आपका ध्यान नाक के अग्रभाग पर जाए। यानी इन मामूली खुली हुई आँखों से नाक के अग्रभाग पर आपका ध्यान हो। अब करना क्या है आपको, आती जाती श्वास को यहाँ देखना है। आती जाती श्वास को यहाँ देखना है। आँखें बहुत कम खुली हुई है और उसकी निगाह यहाँ पर है। श्वास को लीजिए, दीर्घ श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास को लीजिए।
और इस श्वास को आप नाभि से उठाइए। श्वास को नाभि से लीजिए। नाभि से लेने का मतलब ये, पहले जब आप नाभि से लेंगे तो नाभि अंदर जाएगी, फिर जब पूरा ले लेंगे तो पेट फूल जाएगा आपका बाद में। नाभि से लें श्वास को। पहले आप प्रैक्टिस कर लें 1-2 बार। नाभि से श्वास को ऊपर उठाएं, फिर छोड़ें, उठाएं, छोड़ें, श्वास को लें, छोड़ें। 2-4 बार पहले ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए। नाभि से श्वास को लीजिए, धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए और फिर छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए। जितना टाइम आप श्वास को लेने में लगा रहे हैं उतना ही टाइम आप श्वास को छोड़ने में लगाएं। इनिशियल स्टेज पर लिया और छोड़ा। अब करना क्या है कि देखिए, आपका ध्यान बहुत कम खुली हुई आँखों से नाक के अग्रभाग पर है। अब आप श्वास को लीजिए और देखिए श्वास अंदर जा रही है, महसूस करिए। पूरी श्वास आपने ले ली, फिर कुछ क्षण आप अपने आप रुकते हैं, फिर श्वास को बाहर फेंकते हैं धीरे 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 और फिर रुकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, जब हम श्वास को लेते हैं, इनहेल, जब श्वास को हम शरीर में ले रहे हैं और जब हम पूरा श्वास ले लें तो आपको कुछ क्षण रुकना है। जैसे ये श्वास मैंने लिया और रुका हुआ हूँ, ध्यान मेरा यही रहना चाहिए, आंखें यहाँ खुली हुई यही रहना चाहिए। कुछ क्षण रुकना है, फिर श्वास को बाहर फेंके धीरे धीरे। जब पूरा श्वास चल जाए, पेट पूरा अंदर चले जाएगा, श्वास बाहर निकला। अब यहाँ पर भी आप एक क्षण रुकिए। आपको श्वास जब पूरा लिया, फिर शरीर में श्वास भर गया, उसको रोके रखे 1 2 3 4 5, फिर क्षमता के अनुसार बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप मन में 5 तक गिनती तक उसको रोके। इनिशियल स्टेज पे आपको करना, ये न्यू कॉमर्स के लिए आप जो कहते हैं ना कि नहीं होगा, 5 तक उसको रोकना है। फिर उस श्वास को बाहर निकाला, पूरा निकाल लिया, पेट को पूरा, नाभि को अंदर पूरा श्वास निकाल लिया और 1 2 3 4 5 अंदाज से उसको आपने रोका। फिर आपने श्वास लिया, रोका, श्वास आपने छोड़ा, रोका। यानी रोकने का जो क्षण है, जब श्वास को हम पूरा ले लेते हैं तब उसको कुछ क्षणों के लिए रोकते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतराल है ये, जहाँ न श्वास आ रही है न जा रही है। जब श्वास को बाहर छोड़ देते हैं फिर हम रुकते हैं। इस अंतराल में न तो श्वास हम ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं, ध्यान हमारा यहीं पर है। आंखें अर्ध खुली है, जिनका यहाँ पर झुका हुआ है। अब जब ये प्रयोग आप 10 मिनट तक आप करें और बिल्कुल आपको होना, श्वास के साथ आपको चलना है, ये श्वास की धारा के साथ आपको बहना है। ये लिया श्वास, ये आया, ये गया, ये पूरा आ गया, रुके। अब श्वास को छोड़ रहे हैं। देखिए श्वास धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, पूरा छोड़ दिया, रुके 1 2 3 4 5। फिर श्वास ले धीरे धीरे। ये महसूस, अनुभव करिए, महसूस करिए कि ये श्वास आ रही है, ये गई है, ये गई है, ये जाकर के ये अंदर आ गई है।
जब छोड़ते हैं, जब ये जा रही है, ये जा रही है, बाहर गई, ध्यान यहाँ रखे, आंखें नीचे रखें। ये आप 10 मिनट तक आप इस प्रकार का प्रयोग आप करें। अब आप कहेंगे जब ये प्रयोग जब 10 मिनट तक आप करोगे तो सारी जो ऊर्जा है आपकी, सारी ऊर्जा, क्योंकि ये जो हमारा नाक का अग्रभाग है, ये सारी ऊर्जा यहाँ एकत्रित होकर के ये सेंटर पॉइंट है, थर्ड आई जिसको हम कहते हैं, इस थर्ड आई पर आ गई। जो हमने प्रयोग किया, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा 10 मिनट तक की जो ये ऊर्जा आपने एकत्रित की, ये सारी मूलाधार से उठ करके ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जो ऊर्जा आई, वो ऊर्जा यहाँ आपका ध्यान, यहाँ सिर आपका जैसे रहा आपका, तो ये इस पॉइंट पे आ जाती है जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। ये सारी ऊर्जा यहाँ आ गई, ये सूर्य ऊर्जा एकत्रित हो गई पूरे शरीर की। और जब यहाँ जब ये ऊर्जा एकत्रित हो जाती है तो हमको परम शांति, विचारों का रुक जाना, आपकी श्वास हृदय गति कम हो जाएगी और आपके शरीर में आप अनुभव करेंगे बहुत सारे परिवर्तन उस समय आएंगे। क्योंकि सारी एनर्जी, ये आपको बताया ना मैंने, ये अपने ऐसे क्यों किया, ऐसे इसलिए किया कि ये खुली आंखें, आधी खुली आंखें का ध्यान यहाँ पर, ये सेंटर पॉइंट पूरा जाता है। तो ये एनर्जी जो नाकों पर हमने देखी, सारी ऊर्जा यहाँ आई, यहाँ से यहाँ थर्ड आई पर आ गई। और इस ये आज्ञा चक्र, ये ऐसा चक्र है, इससे हमें शांति, विचारों का रुकना, सभी चीज़ें। और मैं एक बात और यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद में यहाँ से एनर्जी डायरेक्ट हृदय केंद्र पर चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ सब एकत्रित होने के बाद अब यहाँ जाएगी कहाँ, यहाँ से ये हृदय में चली जाती है। तो प्रेम, करुणा, अहिंसा, दया, ये सारे भाव हम में आने शुरू होते हैं। अथक प्रयास हमको इसका करना चाहिए। छोटा सा प्रयोग है ना, आपको और कुछ भी नहीं तो शारीरिक रूप से भी आपको ये स्वस्थ रखेगा, आपको शांति, आपको नींद अच्छी आएगी, है ना। इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप सुबह कर सकते हैं प्रातः उठ करके, रात को सोते समय कर सकते हैं, है ना। ये केवल मात्र 10 मिनट तक आती जाती श्वास को अग्रभाग पर देखना है, आँखों को अर्ध खुली रखना है और यहाँ देखते रहना है, जिससे सारी एनर्जी। और आप देखिए, आप ऑब्जर्व करना, जब आप श्वास को छोड़ते हैं, लेते हैं नाभि से, तो अपने आप आपका मूल बंद हो जाता है, एनर्जी नीचे नहीं जाएगी। एनर्जी हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। तो जो एनर्जी ऊपर उठती है और यही ऊपर उठ करके यहाँ तक आती है, यहाँ से आज्ञा चक्र में और फिर हृदय चक्र में जाती है। तो एनर्जी जो अभी तक क्या होता है कि अभी श्वास हम लेते करते, एनर्जी आती है, नीचे से निकल जाती है। इस ऊर्जा को, इस मूलाधार की जो एनर्जी, जो वास्तविक एनर्जी है, ये एनर्जी को हम ऊपर से इस प्रकार से हम यहाँ ले सकते हैं। ये हमारे जीवन को बहुत शांतमयी, आनंदमयी बना सकता है। आप प्रयास करें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन संकल्प आप लें कि नहीं मैं करूँगा, कुछ दिन तो मैं करूँगा, है ना। आप 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन आप करके देखिए आप, और आपको वास्तव में लगे कि इससे मुझे कुछ फर्क पड़ता है ना। आपके शरीर में, आपके विचारों में, आपकी नींद में, आपके व्यवहार में स्वतः परिवर्तन आएगा। धन्यवाद।